हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, डेली सुबह को 7 बजे हमारी हिंदी होती है और डेली सुबह को 9 बजे होती है हमारी रीजनिंग क्लास। डेली शाम को 7 बजे होती है जीएस की क्लास। और ये सारी क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको डेली प्रत्येक क्लास के साथ जुड़े रहना है। और जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस नंबर सीरीज से। देखिए, ये भी सीरीज वाले ही क्वेश्चन माने जाते हैं, वैसे इनको बोलते हैं लुप्त पद ज्ञात करना। जो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, या तो आपको सीरीज दे दी जाती है इस तरह से, कुछ इस तरह से आती है 42, 39, 81 और फिर दे देते हैं कि अब क्या आएगा, या फिर इस तरह से कोई आकृति बना के दे दी जाती है और इसमें रिलेशन ढूंढना होता है हमको कि क्या रिलेशन दिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और देखना है प्रत्येक क्वेश्चन में कि आपकी क्या अप्रोच इसमें लगती है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप हो वीडियो को पॉज करके उसको रोक करके मुझसे पहले भी क्वेश्चन कर सकते हो और अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। वैसे मुझे समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन करना होता है, तब तो आपकी अप्रोच सही है। अगर आपकी 1 मिनट भी एक क्वेश्चन में लग रही है, तब आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपने अभी तक अपना क्वेश्चन कर भी लिया हो, और अगर अभी तक आपने अपना क्वेश्चन नहीं किया है तो वैसे तो कर ही लेना चाहिए था, और नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन होने वाला है सबसे पहला। अब आपको पता है पहला क्वेश्चन है तो आसान ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 42, 39 और 81। इन तीनों में कोई ना कोई आपस में रिलेशन है। जिस प्रकार से इनमें है उसी तरह से 22, 36 और 58 में है। तो इन दोनों की तरह सेम इसका रिलेशन भी हमको बताना है कि 17, 43। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो आप जैसे ही देखते हो 9 और 2, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 1 आता है। तो हो सकता है कि इन दोनों को ऐड कर दिया हो। तो जब आप 42 और 39 को आपस में ऐड करते हो तो आपका 81 बनता है। तो चलो, हमारा 81 आ गया। तो क्या ये अप्रोच इसमें भी लग रही है। तो जब हमने 22 और 36 को ऐड करके देखा तो हमने देखा दोस्तों कि हमारा 58 बना। उसी प्रकार से जब ये दोनों में ये अप्रोच लगी है तो इसमें भी लगा करके देख लेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो जब 43 और 17 को जब हम ऐड करते हैं तो ये बैठता है आपका 60। ऑप्शन नंबर बी में आपका 60 दिया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। करना क्या है, सिर्फ इतना काम करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। फॉरेस्ट गार्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, सारी की सारी अपडेट उनको एक ग्रुप में चाहिए, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, जिससे ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो उसी प्रकार से, उसी के हिसाब से आपकी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए अगले। अगर आपको किसी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए या कोई टॉपिक आपका रीजनिंग में वीक है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। कैलेंडर जैसे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं, कैलेंडर, डाइस, इस तरह के। आप रीजनिंग प्रैक्टिस सेट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रीजनिंग टॉपिक वाइज, वहां से जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, वरना अब यहाँ पर देखिए, आप कॉपी और पेन को साइड में रख दीजिए कि अब इसमें क्या करना है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। जैसे ही आप देखते हो 1, 2, और जब 2 में से 1 आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 बचा। 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 बचा। उसी तरह से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 0 तो 8। यानी कि नीचे वाले या ऊपर वाले कोई भी मान लीजिए, वैसे तो यहाँ से यहाँ, मतलब जो आमने सामने वाले हैं वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि घटाना है उनको। उसी तरह से देखिए, 7 में से अगर आप 5 घटाते हो तो 2 बचेगा। 9 में से 3 घटाते हो तो 6 बचेगा, और 3 में से 1 घटाते हो तो आपका 2 बचेगा।
इस तरह से आ गया आपका 262 यानी कि 262। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है दोस्तों 90, 18 और 36, 13, 26 और 65 और 75, 15 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा 30, 75, 45 या 60। तो जब आप 18 से 36 पर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई 2। जैसे ही आपने 18 और 36 को देखा आपको समझ आ जाएगा कि 18 दूनी 36 होते हैं और 18 पंजे होते हैं 90, यानी कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वाला सीन है। लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे 26 से 65 पर तो आपको लगेगा ये तो गलत हो गया, ये तो अप्रोच हमारी लग ही नहीं रही, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 26 होता है, और 13 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 65। तो देखिए इसमें हमको क्या सीखने को मिला, जरूरी नहीं है कि इसी नंबर से इस तरह से चला जाए, जरूरी है ये कि क्या सेम सेम अप्रोच लग रही है। यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 5 हमारा मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 चल रहे थे, मल्टीप्लाई 5 हमको मिल गया, तो मल्टीप्लाई 2 हमको देखना है। और जब 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 15 टू जा होते हैं 30 यानी कि 30। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगती है। दिया गया है आपको 5, 9, 15, 92 और 121, 16, 19, 20, 24, 79, 7, 8, 9 और 56। अब आप इसमें देखिए कि इसमें हमको क्या करना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको देखने में कितना हार्ड लग रहा है। आपको नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन कराए थे, वो भी बहुत आसान करा दिए थे मैंने। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो क्लासेस ले लेनी है आपको जा करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सारी की सारी आपके लिए। आप आसानी से नंबर सीरीज कर पाओगे अपने एग्जाम में, और इतने इजी वे में आपको कराई हैं, एक बार आप जा करके जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब आप 9, 5, 15 और 92 को आपस में ऐड करते हैं तो देखिए आपका बनेगा 121। सेम उसी टाइप से जब आप 16, 19, 24 और 20 को ऐड करोगे तब बनेगा आपका 79, और जब आप 56, 7, 9 और 8 को ऐड करोगे तब बनेगा दोस्तों आपका 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखने में क्वेश्चन इतना हार्ड, लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान सा। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस उसका सामना करना है और उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। देखिए नंबर सीरीज में पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और उसको देखते ही देखते उसमें कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ लें। जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ आया होगा कि 5 कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है, 5 या 15 होता है कि 5 3 या 15 होता है, कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं चल रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर आपको दूसरी अप्रोच होनी चाहिए, कहीं इन सबको जोड़ करके ये तो नहीं आ गया, इनको जोड़ करके, इनको जोड़ करके और आपस में घटा करके, तो ये सारी की सारी अप्रोच आपको लगानी है। अब देखिए आप पढ़ते हो थ्योरी वाइज कि हमको तो चैप्टर वाइज पढ़ाइए, प्रैक्टिस मत कराइए, लेकिन हमारी जो क्लासेज होती हैं वो कंसेप्ट के साथ साथ कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए सारों को ऐड करने वाला कंसेप्ट लगा, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लग गया, इस क्वेश्चन को देखिए इसमें सब्सट्रैक्शन वाला लग गया। तो देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लग रहा है। तो इन क्वेश्चंस के ही थ्रू आप सारे के सारे मेथड समझ जाओगे। इससे आपके लिए एक हेल्प और मिलने वाली है कि आपको पता रहेगा कि किस किस मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और यकीन मानिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कोई एक। और तरीके तो सारे यही होते हैं, अलग से कोई तरीका बन करके नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या मेथड लगता है। ये है हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए सब में अलग अलग तरह की आकृतियों के साथ क्वेश्चन दिए गए हैं, कभी कुछ बना देता है कभी कुछ। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देखना है सिर्फ कॉम्बिनेशन कि इसमें रिलेशन क्या दिया गया है। अब जैसे आप फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हो तो आपने क्या देखा कि
3 के सामने 9 है, 2 के सामने 4 है, 5 के सामने 25 है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के वर्ग हैं। 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। बाकी कोई बचा? कोई नहीं बचा। तो यहाँ पर बताना है। तो देखिए 9 किसका वर्ग होगा? 9 वर्ग होगा हमारा 3 का वर्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? या 3 का वर्ग होगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 3 है ही नहीं। तो देखिए हमको वर्ग या तो किसी का बनेगा या वर्ग बना दिया जाएगा। तो हमको 9 का वर्ग बना देना है, 9 9 81। अगर ऑप्शन में 3 और 81 दोनों होते तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तब आपको पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सा करना है। तब हमको 3 को ही प्रेफरेंस देना था। अब पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा। तो यहाँ पर भी हमको वर्ग बनाने चाहिए थे। 3 संख्या स्मॉल वाली हैं। 5 देखिए, 1 मिनट और मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ इजी वे में। 2 किसी का वर्ग नहीं है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, 3 किसी का वर्ग नहीं है। 3 संख्याएं तो वो हो गई जिनके कोई वर्ग नहीं है। 1 2 3 और 4 संख्याएं वो हो गई जो वर्ग हैं। तो हमको इक्वल इक्वल करनी पड़ेंगी। तो हमको एक संख्या ऐसी ही लेनी थी जो किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि 9 का वर्गमूल हमको लेना था, कि जिससे हम 9 को वर्ग बनाते। तब इस स्थिति में अगर 3 और 81 दोनों ऑप्शन में होते तब आपको 3 के साथ जाना था। अब ऑप्शन में ही नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधे सीधे हम 9 का ही वर्ग यहाँ पर कर देंगे। तो 9 का वर्ग होता है हमारा 81। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 408, 169 और 395 दिया गया है। उसी तरह से 129 क्वेश्चन मार्क और 122। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ ना कुछ आने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। तो हो सकता है यहाँ पर वर्ग आए। तो इसमें कितने वर्ग दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग दिया है, 7 का वर्ग। बाकी का कोई इसमें वर्ग नहीं दिया गया है। एक तरीका तो हो गया ये। तो ये हमारा बिल्कुल सही यानी कि सटीक उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कोई और तरीका इसमें लगा हो। ये एक प्रकार से हो जाएगा हमारा तुक्का। तो जब हम 408 में से 395 को माइनस करके देखते हैं तब आता है हमारा 13। और सही में ये 13 का वर्ग ही है, यानी कि 13 का स्क्वायर कर देना है तो 169 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी यही मेथड लगाना है कि 129 में से जब हमने 122 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 7। और हमको पता था कि जब हमारा 13 आया था तो हमने उसका वर्ग किया था, और अब 7 आया है तो 7 का वर्ग हमको करना पड़ेगा। तो 7 7 जा कितने हो गए? 49। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 52 89 12 और 8, यानी कि ये आपको दिया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। अब जहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को देखने में हमें बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन हो जाता है बहुत ही आसान सा। वो कैसे? आपको 52 17 12 और 8 आपको ऐड कर लेने हैं। और जब आप इनको ऐड करते हो तो देखिए 12 और 8 हो जाएंगे आपके 20। और जब आप 20 में 17 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 37। और इसके साथ जब आप 52 को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 89। और 89 ही आपका आ रहा है। उसी तरह से 24 33 और 61 49 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 167। और जब हम 61 33 50 15 और 121 को ऐड करेंगे तब क्या आएगा? तो तब आएगा हमारा 230, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है कि 5 7 8 4 6 6 2 3 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 10 14 और 12। यहाँ पर देख सकते हो आपको कि 4 वाली नंबर सीरीज दी गई है। तो आपको लगेगा क्वेश्चन हार्ड, लेकिन जब आप देखोगे इसको तो यहाँ पर हमको क्या तरीका अपनाना है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया आपका 20। और 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। उसी तरह से जब 7 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 42। और 42 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 14।
सेम मेथड आपको 8 मल्टीप्लाई 6 में अपनाना है, और जब 8 मल्टीप्लाई 6 आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 48, और 48 को 12 से डिवाइड करना है। तो जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको देखते ही अप्रोच लगा देनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि 2 3 3 4 5 10 6 7 हमारा क्या आएगा, तो फटाफट से हमको बताना है। देखिए, जो आपके बाहर वाले हैं यानी कि 2 और 3, तो इनकी कर लेनी है आपस में मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 5, उसी सेम मेथड से 7 मल्टीप्लाई, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 6, और इसको 2 से ही डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया आपका 3। जब आप 4 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो 20, और 20 को जब 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 10, और जब आप 6 और 7 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 42, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपका 21। 21 दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, सेम्स वाला क्वेश्चन हमने मतलब इसी तरह की आकृतियों वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया था, अभी शायद थर्ड क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में भी क्या हुआ था, सारों को ऐड कर लिया गया था। तो क्या इन सभी को ऐड करने से हमारा 49 आएगा? तो जब आप इसको ऐड करते हो तो 9 6 हो जाते हैं आपके 15, और 15 में जब आप 11 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 26, और जब 26 में 23 ऐड किया हमने तो ये हो गया हमारा 49, और 49 ही हमको बीच में देखने को मिल रहा है। सेम मेथड इसमें अपनाना है कि जब आप 7 और 13 को ऐड करते हो तो आता है आपका 20, और जब आप 12 और 8 को ऐड करते हो तो 20, तो 20 20 40। जब आप 16 और 9 को ऐड करते हो तो आ जाएगा आपका 25। तो देखिए, इस 26 से एक निकाल करके इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 25। इससे कैलकुलेशन में आपको आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, और इससे आपको होगी हेल्प। तो 25 और 25 आपको पता है 50 होता है, और 9 और ऐड कर देना है इसमें, तो हो गया आपका 59। 59 ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन। तो इसी तरह से देखिए, कैलकुलेशन को हार्ड नहीं बनाना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। 16 और 8 हो जाते हैं आपके 24, तो इससे 2 निकाल करके इसको दे देने थे, तो 24 24 आपको पता है 48 होते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते थे, और ये हो जाता आपका 11, और जब 11 हो जाता तब भी आपका 59 आ जाता। तो किसी भी मेथड से करो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करके। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। तो फटाफट से देखिए कि 2 और 4 20, 3 9 90, 1 और 7 से हमारा क्या बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर जब आप देखोगे तो जब आप 2 का वर्ग करते हो तो 2 का वर्ग आ जाता है आपका 4, और 4 का वर्ग आ जाता है 16, और जब आप 16 और 4 को ऐड करते हो तो आपका 20, यानी कि इन दोनों के वर्ग को करने के बाद उनको आपस में जोड़ना है। तो 3 का वर्ग आ गया 9, और 9 का वर्ग आ गया आपका 81। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 90। उसी तरह से 1 का वर्ग 1, और 7 का वर्ग 49, और 49 और 1 होते हैं आपके 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो आज का जो आपको प्रैक्टिस सेट है बहुत ही आसान है, लेकिन देखते हैं अगली क्लास में कि अगली क्लास में कितना आसान होता है और कितना हार्ड होता है। बाकी आपके कमेंट में जो स्कोर आएगा उससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और आपने कितना स्कोर यहाँ पर बनाया है। 12 क्वेश्चन में दिया गया है 16, 27 और 43। सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो देखना है क्या वही अप्रोच लग रही है। उसमें जो बीच वाला था वो वर्ग था, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब आपके 7 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं जोड़ घटान वाला सीन है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि बीच वाला हमको निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच वाला हमको ला करके देना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर इसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होगा। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि जब इन दोनों को जोड़ करके ये बन रहा है, तो क्या 43 से 16 माइनस करने से 27 नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हमको 43 में से 16 घटाना है। तो जब 43 में 16 गए तो आपको आ जाता है 27। 56 में से आप 29 घटाओगे तो आएगा आपका 27।
25 में 47 में से 25 घटाओगे तो आएगा आपका 22। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 27। देखिए 37 भी दे रखा है और 17 भी दे रखा है कैलकुलेशन। ये क्यों दे रखा है कि आप गलत कर लो अपनी कैलकुलेशन, तो इसलिए कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं। आपकी कैलकुलेशन गलत होती है तो फिर एक बार, अगर एक दो बार आपकी कैलकुलेशन गलत होगी तो फिर वो गलत ही होती चली जाती है और आपका टाइम और नंबर दोनों ही खराब हो जाते हैं, स्कोर भी खराब होता है और समय भी बर्बाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में 175 इंटू 15। तो देखिए क्या हमारा 12 और 15 की मल्टीप्लाई करने से 175 आ जाएगा। तो देखिए जब आप 12 और 15 की मल्टीप्लाई करते हो तो दोस्तों क्या आता है आपका, तो ये आएगा 12 पंजे 60 और 12 कम 12 होता है और जब 6 जोड़ते हो तो ये आता है आपका 180। तो हमारा तो 175 से ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा हो, 5 ज़्यादा हो गया। तो देखिए क्या हम इसमें से -5 करके 175 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जब हम 14 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या आएगा, तब आएगा दोस्तों हमारा 16 चौका 64। हासिल के लगे हमारे 6 और 16 कम 16 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 224। अब हमको फिर से -5 करना है तो क्या हमारा 219 आया, बिल्कुल आया। तो उसी तरह से हमको 7 की मल्टीप्लाई करनी है 14 के साथ और हमको माइनस क्या करना है 5। जब हम 14 मल्टीप्लाई 17 करेंगे और इसमें से भी कर देंगे हम -5 तब आएगा हमारा दोस्तों क्या आएगा, तो आएगा हमारा 233, ऑप्शन नंबर बी। आप 14 और 17 की तो मल्टीप्लाई आप लोग कर ही सकते हो और -5 भी कर सकते हो, तो टाइम आपका ज़्यादा ना लेकर के मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है, 7 9 5 11 4 15 12 और 7 13 8 11 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या मेथड लगाओगे आप, फटाफट से देखिए कि क्या मेथड हमारा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जोड़ घटा वाला मेथड लगेगा क्योंकि आसान सा है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है तो कहीं ना कहीं या तो हमारी ये वाली सीरीज चलेगी कि इनको मिला करके ये 11 बनेगा या फिर हमारा इनसे मिला करके ये बनेगा। तो जैसे ही आपने देखा 7 और 4, तो 7 4 क्या होते हैं 11, तो हो सकता है कहीं ना कहीं +2 कर दिया हो। लेकिन जब आप 9 और 15 को ऐड करोगे तब आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यहाँ पर भी आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो क्या पता हमारा कुछ और मेथड लगाया गया हो सकता है इस साइड को लगाई गई हो कोई अप्रोच। तो जैसे ही आप देख सकते हो 7 9 होते हैं 16, यहाँ पर है 11। जैसे ही आपने 16 देखा आपको लग गया होगा कि -5 करके 11 आ जाएगा, तो पहले प्लस बाद में माइनस, क्या यही वाला मेथड हमारा अपनाया है। तो जब आप 4 और 15 को ऐड करते हो तब आता है आपका 19 और इसमें से -12 किया तो 7 आ गया। तो बिल्कुल यही अप्रोच आपकी हो सकती है। 13 और 8 को ऐड कर लीजिए, 21 और 21 में से 11 अगर आप हटाओगे तो 10 आएगा और बी ऑप्शन में आपका 10 ही दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 4966 98324। तो यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट से देखिए कि ये क्या अप्रोच इसमें लग सकती है। तो क्या इसमें अप्रोच लगेगी, तो इसमें देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया और इज इक्वल टू में लगा देंगे 4 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 6 छंग 36 और 4 नम 36। अब देखिए इक्वल क्यों लगाया था, क्योंकि देखते ही समझ आ गया था कि 6 और 6 की मल्टीप्लाई और 4 और 9 की मल्टीप्लाई बराबर होगी। उसी तरह से 9 और 8 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये आता है आपका 72, और जब आप 24 और 3 की मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका 72 ही आएगा। अब हम चलते हैं अगले की तरफ कि हमारा अगला क्या आता है। आसान सा है, जब आप 15 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आपका 90। यहाँ लिख देता हूँ। और अगर आप 9 में क्या ऐड किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका 90 आ जाए, तो सीधे सीधे 10, यानी कि अगर आप 10 की मल्टीप्लाई करते हो तो सीधे सीधे आपका 10 आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए।
क्लास को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच नहीं पाती है, तो फिर उनकी तैयारी कैसे होगी? क्या आप सेल्फिश हो? नहीं होना तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो। जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में क्लास को शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की तैयारी कंटिन्यू रखने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है। पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपको कोई अदर क्लासेस देखनी है तो सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। तो फटाफट से जा करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।